वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 मैथ्स में यूनिट 15 में जो टेम्परेचर चैप्टर है उसी के क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। व्हाट इज़ टेम्परेचर और कैसे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक में ही कुछ फिगर दिए हुए हैं, ध्यान दीजिए इसको। नहल, फिनिश योर मिल्क बिफोर गोइंग टू प्ले। नहल की मम्मी उससे कहती हैं कि बेटे खेलने जाने से पहले आपको यह मिल्क फिनिश करना है। नहल बोलती, ओ द मिल्क इज वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। मिल्क बहुत ही गर्म है, मैं इसे नहीं पी सकती। तो गर्म है इसे कैसे पता चला? जब इसने ग्लास को टच किया तो इसे पता चला कि बहुत गर्म है मिल्क। लेकिन डू यू नो हाउ मच हॉट द मिल्क इज? लेकिन क्या आपको ये पता चल पाएगा? ऐसा आपके साथ भी होता होगा, लेकिन क्या केवल छू लेने से ये पता चल जाएगा कि यह मिल्क कितना ज़्यादा गर्म है या कितना कम गर्म है? नहीं। नहल, गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर। नहल की दादी उससे एक गिलास पानी मांगती है। हियर ग्रैंडमा प्लीज हैव इट। नहल लेकर आती है एक ग्लास ऑफ वाटर। ओह दिस वाटर इज वेरी कोल्ड, आई कैन नॉट ड्रिंक दिस। दादी ने जब टच किया, ग्रैंडमा ने जब टच किया ग्लास को तो बहुत ठंडा था वाटर। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इतना ठंडा पानी मैं नहीं पी सकती। तो ग्लास को टच करके या किसी चीज को टच करके हम ये तो पता लगा लेते हैं कि वह चीज गर्म है या ठंडी है, लेकिन कितनी गर्म या कितनी ठंडी है इसका पता हम छू कर नहीं लगा सकते। ठीक है। टू फाइंड हाउ मच हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज वी नीड ए मेजरमेंट। कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है इसका पता लगाने के लिए हमको किसी न किसी स्केल की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई लाइन ड्रा कर दी जाए और कह दिया जाए कि बताइए ये कितनी लंबी है, तो हम अंदाजे से तो बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बताने के लिए हमको एक स्केल की जरूरत पड़ती है लाइन को नापने के लिए। हा? कोई लाइन है ड्रा कर दिए तो उसको नापने के लिए हमको किसी न किसी स्केल की जरूरत है ना। ऐसे तो हम अंदाजे से केवल बताएंगे कि इतनी लंबी है, लेकिन स्केल रहेगा तो हम एग्जैक्टली नाप कर बता देंगे। तो उसी तरह कोई चीज़ कितनी ठंडी या कितनी गर्म है उसको नापने के लिए भी किसी न किसी स्केल की ज़रूरत होती है, मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो टेम्परेचर इज द मेजर यूज टू चेक हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। टेम्परेचर जो है वो किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने की माप है, मेजरमेंट है। कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्ड टेम्परेचर। जैसे दूध वाली गिलास थी, गर्म था, तो हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा यानी गर्म होगा, टेम्परेचर कम होगा यानी ठंडा होगा। लेकिन इस टेम्परेचर को भी तो मेजर करने का कोई ना कोई तरीका, स्केल होता होगा। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर इज द मेजर यूज टू चेक हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस की जो माप होती है उसी को टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है बेटे। देखिए, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। और टेम्परेचर को नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। टेम्परेचर नापने के जो स्केल है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। देखिए यह जो थर्मोमीटर है यह टेम्परेचर को मेजर करता है। ये थर्मोमीटर का एक इमेज है, यह टेम्परेचर को मेजर करता है। इस पे भी जैसे स्केल पर लाइन होती है, देखते हैं ना आप अपने 0 से लेके 10, 20, 30, 40,
तो इसी तरह थर्मोमीटर पर भी इस तरह से स्केल बना होता है। और जो थर्मोमीटर है टेम्परेचर मेजर करते हैं हम, उसकी यूनिट होती है डिग्री। जैसे लाइन मेजर करते हैं हम लोग तो उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर हम यूज करते हैं, चाहे सेंटीमीटर यूज करते हैं या यूज करते हैं ना यूनिट। जैसे कोई लाइन ड्रा कर दिए, बोला तो ये मान लीजिए कोई लाइन ड्रा करने पे आया 4.3 सेंटीमीटर, तो यूनिट हमने सेंटीमीटर लिखा। लेकिन जो टेम्परेचर मेजर करने वाला या स्केल है यानी थर्मोमीटर, इसकी यूनिट होती है टेम्परेचर की डिग्री। ठीक है, द यूनिट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड डिग्री। हर चीज़ की यूनिट होती है, कोई भी स्केल हो, लेंथ नापने का स्केल हो या कोई अदर स्केल हो, तो उन सब की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। उसी तरह यह टेम्परेचर नापने वाली जो या स्केल यूज हो रहा है, इसकी भी यूनिट होती है डिग्री। चलिए ये देखिए, ये थर्मोमीटर है जो डॉक्टर यूज करते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अक्सर आप सबने देखा होगा, जब हम लोग बीमार हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारे जो फीवर है उसको चेक करने के लिए इसी थर्मोमीटर का यूज करता है। ठीक है, इस थर्मोमीटर पे भी देखिए स्केल बना हुआ है, और यह थर्मोमीटर पे जो स्केल बना है इसके थ्रू ही हम पता करते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हमारी बॉडी कितनी गर्म या ठंडी है। और इसमें देख रहे हैं ये येलो पार्ट, ये इस जो ये एक इसके अंदर जो ये येलो पार्ट देख रहे हैं, इसमें क्या होता है ना कि मरकरी भरी होती है। मरकरी एक मेटल है बेटे जो लिक्विड फॉर्म में होती है, और जब यह गर्म होता है यह पार्ट, तो मरकरी भी गर्म होने लगती है, और गर्म होने लगती है तो वह ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, ऐसे ऐसे फैलने लगती है, जिसकी वजह से हमको पता चल जाता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है। जहाँ पर वह जाके रुक जाएगा येलो पार्ट मरकरी, तो समझ लेंगे हम कि उतना पे ही हमारा जो है, उतना ही हमारा टेम्परेचर है। तो यह इमेज मैंने लगाया ताकि आप देखिए और समझिए। अब देखते हैं, दो तरह के स्केल होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के, और भी स्केल होते हैं लेकिन आपकी बुक में दो तरह के स्केल दिए हुए हैं। पहला है सेल्सियस स्केल, ये देखिए थर्मोमीटर है, आप देख रहे हैं, ये जो बीच में एक और ट्यूब है ना लगी हुई पतली सी, इसी ट्यूब में यहाँ पर जो है भरा रहता है मरकरी मेटल, और जब यह पार्ट किसी गर्म चीज़ से टच होती है तो यह मरकरी मेटल गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, और ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है जब तक कि कोई चीज़ जितना उसका टेम्परेचर होगा जिस चीज़ का, वह उतना ऊपर तक जाएगा मरकरी, और जहाँ पर जाकर रुक जाएगा तो हम देख लेंगे और समझ जाएंगे कि इतना टेम्परेचर है इस ऑब्जेक्ट का या बॉडी का। आप देख पा रहे होंगे इस सेल्सियस स्केल में, इस हर एक स्केल का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट 100 है। ठीक, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है 0, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बताता है। वाटर का अगर हम ले टेम्परेचर, तो वाटर का टेम्परेचर सबसे कम पे अगर ले 0 पे, तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अगर किसी वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री है यानी वह बर्फ में बदल जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, आइस जम जाती है। तो अगर कोई पूछ दे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, तो हम बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, ये सी। और बॉइलिंग पॉइंट जब 100 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वाटर बॉयल करने लगता है। देखा होगा आप लोगों ने वाटर या मिल्क को बॉयल करते हुए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर क्या करने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो यानी ये वाला टेम्परेचर हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा हमेशा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है
100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो ये है सेल्सियस स्केल, इसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह का एक दूसरा स्केल है, चलिए उसको देख लेते हैं। इसे कहते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। दूसरे स्केल को क्या कहते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल। इस स्केल में आप देख पा रहे होंगे कि 32 डिग्री से स्टार्ट करके पूरा 210 या इससे भी आगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है इस स्केल में। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह का स्केल बनाया, सेल्सियस स्केल बनाया, किसी ने फ़ारेनहाइट स्केल बनाया। तो उन लोगों ने अपना स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग दिया। काम उतना ही है, काम वैसे ही करते हैं दोनों स्केल, लेकिन इन्होंने फ़ारेनहाइट ने अपना फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर का बताया, उन्होंने कहा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर उन्होंने दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्होंने फ़ारेनहाइट ने बताया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस स्केल में हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसको उन्होंने बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फ़ारेनहाइट ने फ्रीजिंग पॉइंट को बता दिया वाटर के 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस स्केल में हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि फ़ारेनहाइट ने बॉइलिंग पॉइंट को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो स्केल चाहे सेल्सियस स्केल है चाहे फ़ारेनहाइट स्केल है, दोनों टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही बनाया गया है और इनका प्रोसेस भी एक ही है, बस इनका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग बताया गया है। यानी कि सेल्सियस वाले स्केल को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और फ़ारेनहाइट वाले स्केल को आप अगर काउंट करेंगे तो 180 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन आपको याद केवल रखना है सेल्सियस स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और फ़ारेनहाइट स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, देखिए ये स्केल जिन्होंने बनाया था उनका नाम भी है, द फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर द जर्मन साइंटिस्ट जी फ़ारेनहाइट। जर्मन साइंटिस्ट थे जी फ़ारेनहाइट, उनके नाम पर फ़ारेनहाइट स्केल नाम पड़ा। एंड द सेल्सियस स्केल इज नेम्ड आफ्टर द स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर ए सेल्सियस। स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर नॉर्मर थे एक ए सेल्सियस, उनके नाम पर यह सेल्सियस स्केल पड़ा है। और जो फ़ारेनहाइट स्केल का नाम पड़ा है वो जर्मन वैज्ञानिक एक थे जी फ़ारेनहाइट, उनके नाम पर पड़ा है। सी द डॉक्टर इज यूजिंग ए थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हिज पेशेंट। अक्सर ऐसा हम सबके साथ होता है, जब हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर थर्मोमीटर की सहायता से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। देख रहे हैं आप, थर्मोमीटर टेम्परेचर मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। और टेम्परेचर क्या है? किसी वस्तु के हॉटनेस या कोल्डनेस की मेजरमेंट है। ए डॉक्टर्स थर्मामीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। डॉक्टर जो यूज करते हैं थर्मामीटर उसको हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, डॉक्टर जो थर्मामीटर यूज करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी एडल्ट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्वस्थ आदमी कोई भी हो जो कि हेल्दी है और बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसके बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डिग्री पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये याद रखिएगा, एक हेल्दी पर्सन का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है,
तो एक और स्केल थर्मोमीटर होता है जो लैब में यूज किया जाता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लैब थर्मोमीटर, ठीक है। लेकिन जो डॉक्टर यूज करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। अब हम लोग दो तरह के स्केल के बारे में स्टडी कर चुके हैं, एक है सेल्सियस स्केल और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल। तो अगर सेल्सियस स्केल की रीडिंग को हमको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यही कन्वर्जन हमको सीखना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का यह पार्ट, क्योंकि ये अक्सर टेस्ट में आपके आता है। कन्वर्टिंग सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट स्केल, इसके लिए देखिए दो तरीके होते हैं, दो स्टेप आपको करने पड़ेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। लेट अस कन्वर्ट 50 डिग्री सी इंटू फ़ारेनहाइट स्केल। मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और उसको हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में तो हमको मल्टीप्लाई करिए 9/5 से, जो भी सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, जैसे 50 डिग्री दिया है तो इसमें 9/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो आ जाएगा 90, और जो भी आया स्टेप 1 में उसमें 32 ऐड कर दीजिए। तो 90 + 32 यानी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो स्टेप 1 में आपने क्या किया, 9/5 से मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आया उसमें 32 ऐड कर दिए, तो आपका सेल्सियस वाला रीडिंग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस कन्वर्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। 100 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने बताया था जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो उसमें 9/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 इंटू 9/5, 100 के अपान 1 हम लिख सकते हैं। क्रॉस कर दिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, तो आया हमारे पास 180। अब जो भी रिजल्ट आया उसमें हम 32 ऐड करेंगे। 32 ऐड किए तो ये आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 100 डिग्री सी देख रहे हैं क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है ना, सेल्सियस स्केल का टॉप मोस्ट रीडिंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सी। तो भाई फ़ारेनहाइट का भी देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल का भी टॉप मोस्ट रीडिंग आ गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ये भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है। एक और तरीका जो कि और जल्दी हो सकता है, जैसे यहाँ स्टेप 1 और 2 कर दिया, आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट के लिए हमको फार्मूला यही दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। जो दो स्टेप अलग अलग हम कर रहे थे, हम चाहें तो एक साथ कर सकते हैं। 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, तो 9/5 इंटू सी प्लस 32। इस तरह से भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, कन्वर्ट 85 डिग्री इंटू फ़ारेनहाइट स्केल। 85 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फार्मूला हमारा F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो 9/5 इंटू सी की जगह हमने 85 लिख दिया प्लस 32। अब याद रखिएगा कि ये दोनों पहले ऐड नहीं होंगे, पहले जहाँ मल्टीप्लाई रहता है पहले हम उसको ना सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन में सिखाया जा चुका है आप लोगों को। तो इससे क्रॉस कर देंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, तो 17 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब 17 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 153 प्लस 32 आ गया F इज इक्वल टू 185, यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पीछे जो अभी मैंने तरीका बताया उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2 करके।
और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर सकते हैं जो सेल्सियस दिया है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए। एक वर्कशीट है, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इसे सॉल्व करना है। देखिए सब सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको कन्वर्ट करना है इसे फ़ारेनहाइट स्केल में। तो अभी जो फार्मूला बताया हूँ उस फार्मूले को यूज करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, और यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, और अगर आपने सॉल्व कर लिया अच्छे से तो आप कमेंट करके वो भी बताइएगा।